तकदीर जब से तुझसे जुड़ी है, जामे मोहब्बत सहे आशिकी है। पूछो ना पूछो ना पूछो ना, हम सताए हुए हैं, सताए हुए हैं, सताए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शिराज अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी ड्रामास पर इंडियन तसरा। तो आज हम बात करेंगे ड्रामा, आप समझ ही गए होंगे, मेरे हमसफर पे। मेरे हमसफर ड्रामा भाई, वैसे तो मुझे यूँ लग रहा था कि अगर इसके 30 से ज़्यादा एपिसोड्स आएंगे तो ये बोरिंग होगा, लेकिन भाई ये तो बिल्कुल भी बोरिंग नहीं हो रहा है, बल्कि हर एपिसोड के साथ ये मजीद इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है। पूरा एपिसोड ये लोग इस तरह से लिख रहे हैं कि उसे देखने का दिल चाह रहा है। मतलब एक भी सेकंड कोई फालतू की चीज़ नहीं हो रही जिससे हमें ऐसा लग रहा हो कि कहीं से बोरियत आ रही है, कहीं से हमें स्किप करने की ज़रूरत पड़ी हो, कोई ऐसी चीज़ हो कि जो नहीं होनी चाहिए थी। कमाल की बात है, हालांकि स्टोरी में इतना कुछ है भी नहीं। आप देख सकते हैं कि छोटी सी एक बात है कि हालांकि सही बात पता चलनी है और फिर ये स्टोरी ख़त्म भी हो जाएगी, लेकिन इसको कितने सारी कॉम्प्लिकेशंस से बांध दिया है, कितना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है। मुझे बहुत हैरत सी हो रही है ड्रामा देखते हुए कि अभी तक इसे बोर हो जाना चाहिए था कायदे से, लेकिन नहीं हो रहा है। वजह क्या है जी, बोर क्यों नहीं हो रहा? बोर इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इसमें नित नए कैरेक्टर्स आ रहे हैं। मतलब जैसे हालांकि बाप आया है, अब वो जिस पर्सनैलिटी के साथ इस दफ़ा आया है वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि वो पहले जब गया था वो बेगरज सा था कि चलो छोड़ो और मैं जाऊँ काम करूँ, और बेटी की तरफ से उसको कोई ख़ास जज्बात नहीं थे। लेकिन इस बार जब वो आया और उसकी माँ ने उसे जिस तरह समझाया, यानी दादी ने, और जिस तरह से अब उसने उस पर रिएक्ट करना शुरू किया है हल्के हाथों से, ये बड़ा खूबसूरत दिखा। देखें खूबसूरती क्या है, ये जो हाला का बाप है ये एक प्रैक्टिकल टाइप का बंदा दिखाया गया है, और इसको जब माँ की बात जो इसने सुनी है तो इसको फ़ौरन से जज्बात नहीं आ गया कि फ़ौरन से पागल हो गया हो, फ़ौरन से इसने बेटी की साइड ले ली हो, क्योंकि ये इतना कोई जज्बाती इंसान दिखाया नहीं गया। ये होती है राइटिंग की खूबसूरती, जब आप किसी कैरेक्टर को उसकी जगह बदलना चाह रहे हो, मतलब अगर वो नेगेटिव है उसे पॉजिटिव करना चाह रहे हो, या वो एक रूखा फिक्का सा इंसान है और उसको बड़ा जज्बाती इंसान दिखाना हो, तो आप फ़ौरन से उसे शिफ्ट नहीं करते हैं। हमारे यहाँ अक्सर फिल्मों में होता है, वो एकदम से उसे ईमान आ जाता है और एकदम से वो सही हो जाता है। रियल ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। तो ये रियलिटी इन्होंने दिखाई कि वो धीरे धीरे से कन्वर्ट हो रहा है। आज बात करेंगे हम गुज़िश्ता जो एपिसोड में जो जो हुआ है, जो जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी, जो मैंने नोट की है उस पर, और बात करेंगे अब आगे आने वाले एपिसोड में क्या आपको देखने के लिए मिलेगा, उस पर हम कुछ सोच विचार रखेंगे आपके सामने जो हमने सोचा हुआ है। आप कमेंट पर करके बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि क्या हुआ है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामास पर इंडियन तबसरा अभी तक सिर्फ यहाँ मिलता है। तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारी आने वाली अपडेट्स आपको फौरी तौर पर हासिल होती रहें। तो बात करेंगे पहले जो एपिसोड हमने देखा है। एक रियलिटी इसमें ये दिखाई गई कि जब दादी का जनाजा उठता है तो वहाँ पर सबको रोना आता है, या दादी का जब दम निकल रहा है तो वहाँ पर सब रो रहे हैं अपने अपने किरदार के हिसाब से। मतलब ये कि अगर वो कोई गलत कैरेक्टर भी है, मतलब वो एक विलन टाइप का कैरेक्टर है, जैसे शाहजहान है और जैसे रूमी है, वो भी कोई बहुत नॉर्मल कैरेक्टर नहीं है, वो भी आप देख सकते हो किस तरह से रो रहे थे, और वो उतना ही रो रहे थे जितना उन्हें रोना चाहिए। मतलब देखें, हाला का गम तो सबसे बड़ा है, दूसरे नंबर पे समीन हो गई बच्चों में, और तीसरे नंबर पर रूमी, फिर शाहजहान। तो जब आपने देखा होगा कि जैसे दादी का दम निकला तो जो शाहजहान का रिएक्शन था, और जब जनाजा उठाया गया तो रूमी को आप देखें ये किस तरह से वो रिएक्ट कर रही है, और ये बिल्कुल हकीकत है। हमने देखा है वो लोग भी जो आम जिंदगी में अपने रिश्तेदारों से, दादा दादी से उतनी रग़बत नहीं भी रखते, लेकिन जब इस तरह का वक्त आता है तो कहीं ना कहीं उनके आंसू छलकते हैं और वो गमगीन होते हैं, चाहे वो कैसे भी हों। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी जो मैंने इसमें नोट की, और बड़ा ही सच इसमें दिखाया गया। और जनाजा उठने का जो सीन है वो सारा का सारा मेरा ख्याल है एक ड्रामा है आंगन, अगर आपने देखा फायजा इफ्तिकार का, एक जनाजा उसमें उठा था और एक इसमें उठा है। तो मेरा ख्याल है सेकंड नंबर पे इस ड्रामे में वो जनाजे के अंदर एक जो जज्बात डालने थे आपको, जो आपको मोहब्बत डालनी थी, वो जिस तरह से आपको दर्शाना था कि वो लोग देखें, इस तरह का जनाजा एक इसमें मिला है। नंबर 1 आंगन है अभी भी, क्योंकि आंगन में खैर कुछ ज़्यादा ही था, अगर आपने आंगन ड्रामा नहीं देखा तो आप देखिएगा, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही था, लेकिन इस ड्रामे में सेकंड नंबर पर ये जनाजे का सीन रहा है। और फिर आपने देखा कि जैसे हमजा ने खुर्रम को परे किया है जनाजे से, और ये सीन जो है समीन के बाप ने देखा है,
और समीन के बाप की टेंशन शुरू होगी कि यार कोई तो वजह थी कि हमजा ने इस तरह से खुर्रम को परे किया। हालांकि उसकी माँ सोच रही है कि लोग हमसे जलते हैं, ये है वो है, लेकिन एक जो मर्द होता है वो बिल्कुल सही ढंग से सोचता है, वो ऐसी ही बात सोचता है। माँ ज़रा जल्दबाज है, वो बिल्कुल सही दिखाया गया है। माँ ऐसा ही करती हैं, औरतों में अक्सर ऐसे ही देखने के लिए मिलता है। वो समझते हैं कि हमारी दुश्मनी में कर रहे हैं, लेकिन जो मर्द होता है वो ज़रा और ज़्यादा गहरा सोचता है। तो समीन के बाप ने ऐसे ही सोचा और बिल्कुल सही दिखाया। फिर इसमें एक हाला की बहन का एक प्यार दिखाया हाला के लिए, तो ये चीज़ तो भाई सब मिस कर रहे थे, क्योंकि दादी के बाद अब हाला का कोई रह नहीं गया इस माहौल में। तो ये सब लोग मिस भी कर रहे थे कि हाला का कोई अपना हो, कोई मतलब, क्योंकि शफक का भी सीन थोड़ा सा ही रहा हाला के साथ, जो फ्रेंडली था। फिर उसके बाद ना समीन से उसकी ऐसी कोई बात थी और रूमी से तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो ये चीज़ लोग मिस कर रहे थे कि कोई हो इसके साथ। वो यहाँ पर आपकी ख्वाहिश पर, आपके दिल की ख्वाहिश पर राइटर ने उतार दी है। साथ ही इसमें हालांकि दो भाइयों का भी जिक्र हुआ है, तो हो सकता है जी वो आ जाएं, मैं पक्का नहीं कह सकता, मगर हो सकता है वो आ जाएं और फिर वो हाला की साइड से लड़ें और वो खड़े हो जाएं हाला की तरफ से। ये हो सकता है क्योंकि लास्ट एपिसोड चल रहे हैं अब। और जिस तरह से बड़े बेटे ने याद किया वो बहुत ही असली लगा। ऐसा ही होता है, बिल्कुल लोग इसी तरह याद करते हैं अपनी माँ को। और जिस तरह से वो सब दिखाया गया कि वो बेटा जो था वो काफ़ी फर्माबरदार था अपनी माँ का। उसने कई दफ़ा तो 2-3 रख के दिए अपनी बीवी को माँ की वजह से। और उसने ये भी कहा अपने भाई से कि भाई देखो, तुम उस तरह से याद नहीं कर सकते अम्मा को जिस तरह से मैं याद कर। जाहिर बात है, देखें जो नज़दीक रहता है वो ज़्यादा मोहब्बत होती है उसको बनिस्बत दूर रहने वाले से। ऐसा नहीं कि दूर रहने वाले को नहीं होती, मगर यार जो हर वक्त साथ है उसकी तो क्या ही बात है। जनाजे के बाद का जो एक अदालती सीन लगा है भाई, इस सीन में मुझे मज़ा आ रहा था। देखो, भले ही ये सीरियस था, भले ही कुछ हाला की तरफ से एकदम इमोशनल मामला चल रहे थे, लेकिन इस सीन में एक मज़ा सा था। पता नहीं क्या बात थी, क्रश था। और जिस तरह से फिर हाला ने कहा कि खुर्रम शफक की खाला का बेटा था, और जिस तरह से वो सारी सिचुएशन घूमी है, यार ये डायरेक्शन को हमें दाद देनी पड़ेगी। बहुत खूबसूरत था ये सब। नहीं तो बहुत लंबे लंबे डायलॉग्स भी हो सकते थे, बहुत कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। और इस तरह से इन्होंने सारे सीन को बनाया है। इस सारे में बस शाहजहां का कत्ल करने का ज़रूर हमारा दिल कर रहा होगा, लेकिन फिर भी ये सीन बड़ा अच्छा था। और इस सीन के बाद ये तय हो गया कि रूमी भागेगी, पक्की बात है, ये अपने आशिक के साथ भागेगी। तुम लिख के ले लो मेरे से आज। क्यों भागेगी? क्योंकि जो इसके बाप ने कहा है, जिस तरह से उसके बाप को गुस्सा आया है कि हाला के साथ ये हो रहा था, उससे कोई मिल रहा था, नहीं मिल रहा, तुमने मुझे कैसे नहीं बताया। अब ये चीज़ सुन के डर गई है बेचारी रूमी के, यार मेरा बाप अगर उस लड़की के लिए इतना जज्बाती हो रहा है, इतना गैरत खा रहा है, जिसको कुछ भी नहीं समझता, तो मेरे नाम पे तो मर्डर ही कर देगा, या तो मेरा या उसके आशिक का। तो खैर दोनों ही सूरतें वो नहीं चाहती, और मेरा यही ख्याल है कि वो भाग जाएगी लड़के के साथ। और साथ ही इससे ये मैसेज दिखाने की कोशिश होगी कि जो बाप अपनी बेटियों से बात नहीं करते, उनकी बेटियां भी उनकी नहीं रहती। और इसके होने के बाद याद कीजिए दादी की जो बद्दुआ है शाहजहां को, वो पूरी होती है। तो ये सीन होना ही है। और हाला का जो बाप है जी, इसका अब रुख बदलेगा, पहले जैसा ये आदमी नहीं रहेगा और ये अब कहीं नहीं जाना। जाहिर बात है, ये अच्छा बड़ा आर्टिस्ट है, इसके 2 सीन तो नहीं होंगे ना कि अब फिर ये चला जाए तो फिर कहानी में नहीं रहेगा। तो ये कहीं नहीं जाएगा। और इसकी बेटी वो जो लेके आया साथ में, वो भी यहीं रहेगी, ये भी यहीं रहेगा। हो सकता है 2 भाई और आ जाएं। और ये एपिसोड मुझे लग रहा है कि अभी 1, 2, 3, 4 एपिसोड भी और आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि कहानी जो है ये लोग क्योंकि कैरेक्टर्स ला रहे हैं तो लंबी हो रही है धीरे धीरे। और हाँ, समीन का रोल बहुत अहम होने जा रहा है, क्योंकि अब जो कि खुर्रम निकल गया है घर से, तो वो समीन से कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा और धीरे धीरे वो इसमें कामयाब भी हो जाएगा, क्योंकि समीन भी कोई ऐसी जाहिल लड़की नहीं है जो फौरन से एकदम ताल्लुकात ख़त्म कर दे। हाँ, से गुस्सा आएगा, वो गिला करेगी, वो कहेगी तुम धोखेबाज हो, ये है वो है, लेकिन धीरे धीरे खुर्रम उसे सब कुछ समझाने में कामयाब हो जाएगा। और हो सकता है कि समीन शफक से मिले, जिससे कि सारी असलियत समीन को समझ में आ जाए, और फिर वो बात करने की कोशिश करे हमजा से। और फिर हमजा शायद उसकी बात अभी शुरू में तो बिल्कुल नहीं समझेगा, कुछ हद तक समझेगा मगर पूरे तौर पर नहीं। लेकिन जिस दिन इसकी बहन भाग जाएगी और जिस दिन उसके साथ कोई केस हो जाएगा और फिर जब इसकी माँ का एतराफ़ जुर्म होगा, तब ये ड्रामा खत्म होगा। तो इसके लिए हो सकता है कि आपको 3 या 4 एपिसोड और इंतजार करना पड़े, क्योंकि मेरा शक जा रहा है कि ये 35 से 36 एपिसोड का शो बनने जा रहा है। जाहिर बात है कि ये ARY का ड्रामा है, जिस तरह की मकबूलियत इसको मिल रही है, राइटर को पहले से अंदाज़ा होगा। और इन्हीं लोगों ने कोई 35-36 एपिसोड इसके सोचे होंगे, क्योंकि पहले ड्रामा आया था आंगन, जिसकी मैं भी बात कर रहा था, वो भी 36 एपिसोड का था और बहुत मशहूर हुआ था। इसी तरह से जो बड़े ड्रामे होते हैं वो अक्सर तौर पे वो 36-37 एपिसोड होते हैं।
37 एपिसोड तो नहीं होना चाहिए। अगर 37 से 40 एपिसोड ये गया तो भाई साहब फिर चाहे कितने भी आप कैरेक्टर ले आओ, कुछ भी ले आओ, फिर ये बोर करेगा। लेकिन अभी तक भाई ये बिल्कुल बोर नहीं कर रहा है। हर एपिसोड के बाद दिल कर रहा है कि एक और लाओ। और बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही मसाला है, बहुत इमोशनल है, बहुत खूबसूरत है। तो तारीफ तो बनती है इस ड्रामे की, मगर मैं एक बार फिर कहूँगा, कहानी सास बहू पे रख के कब तक चलेंगे हम, इसलिए हमें चाहिए कि हम थोड़ा सा चेंज लाएं। खैर, इस ड्रामे को आप पूरे तौर पे सास बहू की स्टोरी नहीं कह सकते, क्योंकि इसके अंदर कई सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, जैसे कि हमजा का कैरेक्टर है या और लोगों का कैरेक्टर है। तो इससे ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये बिल्कुल सास बहू है। अगर ये बिल्कुल सास बहू होता तो ये इतना बड़ा हिट ना होता। बेइंतहा गम नहीं दिखाया जा रहा कि बस गमगीन है तो बस गमगीन ही है स्टोरी। उसमें कई चीज़ें हैं जो सामने से आती हैं, आपको कुछ एंटरटेन करती हैं, कुछ कहानी इस तरह से चलती है कि आप बोर नहीं होते। अब ये इसकी बारीकियों में ज़्यादा घुसने का वक्त नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर ऐसा है तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर कर चुके हैं तो लाइक कीजिए, अगर कर चुके हैं तो कमेंट कीजिए, अगर कर चुके हैं तो बहुत ही शुक्रिया। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।